माता पिता की सेवा व आदर करना परम कर्तव्य है। मित्रों, आइए जानते हैं कि माता पिता की सेवा करना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस कलयुग में कुछ संतानें ऐसी हो गई हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करती, आदर सत्कार नहीं करती। बड़े असमंजस की बात है कि आजकल की संतानें माता पिता की सेवा नहीं करती। माता पिता दुखी रहते हैं अपनी संतानों से, लेकिन वो संतानें अपने ही मनमग्न रहती हैं और वो नहीं समझते हैं कि किस तरह से माता पिता की सेवा करना चाहिए। मित्रों, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में संतानें अपने माँ बाप की सेवा खूब किया करती थीं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ स्थितियां ऐसी हो गई हैं जो संतानें माँ बाप की सेवा नहीं करती हैं। माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं। मित्रों, जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, भगवान उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं देते हैं। ये उन बच्चों के लिए है वीडियो जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उन्हें दुखी रखते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री राम। मित्रों, आइए आपका समय अधिक न लेते हुए बात करते हैं उस कहानी की ओर। प्रत्येक माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरी संतान योग्य बने, समाज में बदनामी न हो, अच्छे चरित्र वाली हो, आज्ञाकारी हो, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे, हमारी बहू हमारे कहने में चलने वाली आए, समाज में हमारी इज्जत रखे। ये हर माँ बाप की लालसा होती है कि हमारे बच्चे अच्छे हों, बच्चों की शादियां हो तो घर में बहुएं अच्छी आएँ जो हमारी इज्जत करें, बुढ़ापे पे हमारा सत्कार करें, जिससे हमारी समाज में इज्जत रहे। वृद्धावस्था में हमारी सेवा करें, प्यार से व्यवहार करें। सतयुग, त्रेता, द्वापर तक ये मर्यादा चरम पर रही है। सब सुखी जीवन जीते थे। कलयुग में कुछ समय तक तो ठीक रहा है, परंतु वर्तमान में स्थिति विपरीत ही है। इसे सुधारने की कोशिश करें सभी भक्त और अपना योगदान करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाएं और अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। आशा भी करता हूं कि भगवान की कृपा से, ज्ञान के प्रकाश से सब संभव हो जाता है और हो भी रहा है और होगा। यह मेरी आत्मा मानती है, ये मेरा मन कहता है। इससे पहले उन माता पिता से भी कहना है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करवा पाते हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अपनी संतानों पर बचपन में विशेष ध्यान रखें। जो बच्चे बचपन में बिगड़ जाते हैं मित्रों, उन्हें सुधारना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी भाई बंधुओं से कहना है कि अपनी संतानों पर विशेष ध्यान रखें। माता का संतान के प्रति प्यार कितना होता है। एक लड़के का पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय वह 10-11 वर्ष का था। माता ने अपने इकलौते पुत्र की परवरिश की। माता तथा पिता दोनों का प्यार माता जी ने दिया कि कहीं पुत्र को पिता का अभाव कष्ट न दे। लाड प्यार से पालन पोषण किया। लड़का युवा होकर के शराब का आदी हो गया तथा वैश्यागमन करने लगा, वैश्याओं के पास में जाने लगा। माता से नित्य रुपए मांगे और आवारागर्दी में उड़ाता रहे। रोज अपनी माँ से पैसे ले जाता, आवारागर्दी में उड़ाता है, वैश्याओं के घर जाता है, दारू पीता है। एक दिन माता के पास पैसे नहीं थे। शराब के नशे में माता को पीटा उसने तथा वैश्या के पास गया। उस दिन पैसे नहीं थे तो वैश्या ने कहा कि अपनी माता का दिल निकाल करके ला। उल्टा घर आ गया। माता बेहोश थी। छुरा मारकर माता का दिल निकाल करके चल पड़ा। पहले माता से पैसे मांगता रहा, जब पैसे नहीं निकले तो अंत में चाकू से अपनी माँ का दिल निकाल लिया और माँ को मार दिया। वहां से चलने लगा। नशे में ठोकर लगी और गिर गया।
माता के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी है। देखिए माँ का दिल, माँ की ममता कैसी होती है बच्चे के लिए। जब वो बेटा गिर गया, दिल हाथ से छूट गया, तो माँ का दिल आवाज देता है बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है। नशे से बना शैतान वैश्या के पास माता का दिल लेकर के पहुंचा तो वैश्या ने कहा कि जब तू अपनी माता का हितैषी नहीं है तो मेरा क्या होगा। किसी के बहकावे में आकर तू मुझे भी मार डालेगा। मेरे को तो तेरे से पीछा छुड़ाना था कि तू अब निर्धन हो गया है, मेरे किस काम का है तू। इसलिए यह शर्त रखी थी कि तू माता का दिल निकाल करके नहीं ला सकता, और तूने हकीकत में माँ का दिल निकाल लिया, माँ को मार दिया, क्योंकि वह तेरे को कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती थी। हे शैतान, चला जा मेरी आंखों के सामने से। यह कहकर वैश्या ने उसे घर से बाहर धक्का देकर के द्वार बंद कर लिया, घर से निकाल दिया। वह शैतान घर आया, माता के शव पर विलाप करने लगा। कहा कि माता, हो सके तो भगवान के दरबार में भी मुझे बचाना। आवाज आई कि बेटा कुछ नहीं हुआ, बस तेरे को खुश देखना चाहती हूँ। माँ फिर भी आवाज लगा रही है अपनी संतान के प्रति। उसी समय नगर के लोग आए, थाने में सूचना दी, उस अपराधी को सजा, राजा ने फांसी की सजा दिलवा दी। राजा ने फांसी चढ़ाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा जानी तो उस लड़के ने कहा कि कुछ नागरिकों को बुलाया जाए, मैं अपनी कारगुजारी को सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। नगर के व्यक्ति आए, उस लड़के ने अपना जुल्म कबूल किया और बताया कि मैंने उपरोक्त जुल्म किया है। मेरी माँ की आत्मा अंतिम समय में भी मेरे सुखी रहने की कामना करती रही, यानी कि जब माँ मर गई फिर भी माँ ने मेरे सुखी रहने की कामना की। मेरे को नशे ने शैतान बना दिया, मैंने वैश्यागमन करके समाज को दूषित किया। आप लोग मेरे से नसीहत लेना, जो घोर पाप मैंने अपनी माता जी को परेशान करके किया कोई मत करना। माता जैसी हमदर्द संसार में पत्नी भी नहीं हो सकती, भले ही वह कितनी ही नेक क्यों ना हो। माता अपने बेटा बेटी को इतना प्यार करती है कि सर्दियों में बच्चा पेशाब कर देता है तो माता स्वयं उसके पेशाब से भीगे ठंडे वस्त्र पर लेटती है, बच्चे के नीचे सूखा बिछौना कर देती है। यदि बच्चा भूख से रो रहा होता है तो खाना बीच में छोड़ करके उसे पहले अपना दूध पिलाकर शांत करती है, उसके बाद में अपना कार्य करती है। तो मित्रों, सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि अपने माँ बाप को हमेशा सदैव सुखी रखें, उन पर ध्यान दें, क्योंकि माँ तो माँ हुआ करती है। मित्रों, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब लोग कमेंट में माँ जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।